नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप जानते होंगे कि आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन हो चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें बीईओ, आरओ, एआरओ। उसी के दृष्टिगत रखते हुए आज से हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य विषय के भी क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगे। यह विशुद्ध रूप से प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर टारगेट करके हम काम करना चाह रहे हैं। ध्यान दें कि जैसे आधुनिक भारत के इतिहास पे कुछ हमारे वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको आपको देखना होगा पीछे के। लेकिन पूर्व पीठिका ले लें। पूर्व पीठिका का प्राय है आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत दो वैश्विक परिवर्तन के कारण होता है। पहला वैश्विक परिवर्तन यूरोप में होता है और दूसरा परिवर्तन भारत में होता है। दो परिवर्तनों के चलते आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है। हुआ क्या, समझते रहे। पहला परिवर्तन यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नए यंत्रों, कुतुबनुमा यंत्र, भाप के इंजन का विकास हुआ। नए मार्गों की खोज की तरफ लोग प्रेरित हुए और ऐसी स्थिति में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। फलतः तुर्की अपने क्षेत्र से व्यापारिक मार्ग जो गुजरते थे, व्यापार करने से यूरोपीय लोगों को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ब्रेक लगा दिया, रोक दिया। ऐसी स्थिति में नए मार्गों की खोज की जरूरत पड़ी और यूरोपीय समृद्धि के चलते वहां औपनिवेशिक विस्तार भी हुआ। औपनिवेशिक विस्तार के मद्देनजर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ इनका प्रसार का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, डेन, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। इसी क्रम में हम पुर्तगाली, डच पर चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय मार्गों की खोज पर भी चर्चा हो चुकी है। आज आपका टॉपिक है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक प्रसार व बस्तियां। इसको हम दो चरण में बांट के देखने की कोशिश करेंगे। एक तो दक्षिण भारत में कंपनी का प्रसार और उत्तर भारत में कंपनी का प्रसार। इसको दो तरीके से बांट के देखेंगे और यहां से निश्चित ही कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और मेंस में भी यहां से प्रश्न बनते हैं। अब की तो मेंस में प्रश्न बना है, बंगाल से बना है। इस पर जब हम मेंस करवाएंगे कभी तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम इस पर वर्क कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक प्रसार या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कंपनी का प्रसार का शुरुआत या दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार की शुरुआत सबसे पहले 1591 और 93 के बीच में लकास्टर ने शुरुआत कर दी थी और सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में कुछ व्यापारियों का एक समूह बनाया गया जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करना जिनका उद्देश्य था। लॉर्ड मेयर, सितंबर 1599 और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय चार्टर के साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए, या आप ऐसे कहें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक 15 वर्षीय अधिकार पत्र दे दिया। और जिस समय वहां कंपनी का गठन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। यह खूब प्रश्न पूछा जाता है। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षीय चार्टर के साथ भारत में व्यापार करने के लिए आया
और भारत में इसका प्रथम प्रसार, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, चूंकि अपने प्रश्न पर निगाह कर रखनी है मुझे, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रसार हुआ, इसके पहले मेरे एक वीडियो पढ़ चुके हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को हम कैसे पढ़ें कि ना भूलें, कितने स्टेप में मुझे पढ़ना, इन सब पर हम वहां चर्चा आपके साथ किए हुए, उसको आप देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले सूरत में 1608 ईस्वी में पहली घटना, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक, किससे, ध्यान रखेंगे, हेक्टर नामक जलयान, अति महत्वपूर्ण है। हेक्टर नामक जलयान से चल के वो सूरत बंदरगाह पहुंचा। कहां पहुंचा? सूरत बंदरगाह पहुंचा, ध्यान रखेंगे, यहां सूरत लिख देते हैं। सूरत बंदरगाह पहुंचा और मुगल राज दरबार आगरा, आगरा ये है, मुगल राज दरबार आगरा में जहांगीर से मुलाकात की। आज किससे मुलाकात की? कहां उतरा? सूरत उतरा। किससे मुलाकात की? जहांगीर से की। कहां पर की? आगरा में की। समय क्या है? 1608 में है। तो वहां मुलाकात की। तो वहां मुलाकात करने के बाद हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। किस भाषा में बात की? फारसी भाषा में। पूछा जाता है फारसी भाषा में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बात की। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। और तुर्की भाषा का जानकार भी था। कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का जानकार था और इनके बातचीत से, हॉकिंस के बातचीत से जहांगीर प्रभावित हुआ और सूरत में व्यापार करने की छूट दी और कोठी बनाने की बात यहां चली। कोठी मीन्स फैक्ट्री। फैक्ट्री फैक्टर से बना है, जिसका अभिप्राय होता है कि कंपनी के अधिकारियों से, उसका अभिप्राय होता है फैक्टर्स। कोठी बनाने की बात की गई। आइए हम फिर एक बार हॉकिंस के पास चलते हैं। जब ये हॉकिंस के पास, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास मिले, तुर्की भाषा में बात की, तो हॉकिंस ने जहांगीर को एक बग्घी उपहार में दिया। क्या दिया? बग्घी उपहार में दिया। बग्घी उपहार में दिया। और जहांगीर ने, अति महत्वपूर्ण है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब प्रदान किया। इसके अतिरिक्त हॉकिंस ने एक आर्मेनियन महिला से विवाह भी किया। ध्यान रखिएगा, विवाह किया। और हॉकिंस 8 में आए थे, 1613 तक रहे। कुल मिला के 5 वर्ष मुगल राज दरबार में रहे। यहां से प्रश्न कितने बनेंगे? किस जहाज से आए थे? पहला प्रश्न, किस जहाज से आए थे? हेक्टर नामक जहाज से आए थे। कहां उतरे थे? सूरत में उतरे थे। जल मार्ग से आने वाला यह पहला अंग्रेज था जो राज दरबार में जाके मिला। वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन राज दरबार में जाने वाला पहला था। किस भाषा में बात की? फारसी में बात की। क्या जानता था? तुर्की जानता था। बग्घी उपहार में दिया, इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त की और 400 का मनसब भी प्रदान किया। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, 10वें प्रश्न यहां से बन रहे हैं। लेकिन अब जहांगीर ने इन्हें छूट दी, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के चलते वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। कौन? अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। जब अपने उद्देश्य में नहीं सफल हो पाए तो फलतः अब कंपनी को दूसरी जगह पर अपने कोठी स्थापित करने का प्रयास करना पड़ा। फलतः
1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। अति महत्वपूर्ण है, प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में। यह कोठी वैसे अस्थायी है, अस्थायी कोठी है, स्थापित की गई कब? 1611 में। यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। पूर्वी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी कहां? मछलीपट्टनम में। किससे प्राप्त किया? गोलकुंडा के सरदार से। और गोलकुंडा के सरदार का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मछलीपट्टनम। ठीक है, अस्थायी कोठी थी, कंपनी की पहली कोठी थी, यह पहली फैक्ट्री थी। इसी दौरान जब 1611 में मछलीपट्टनम में ये कोठी स्थापित किए, तो इसी समय पुर्तगालियों को कैप्टन मैडिल्टन ने स्वाली के स्थान पर, कौन सा? स्वाली कोई जगह है, स्वाली के स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। फलतः खुश होकर जहांगीर ने 1613 में, ध्यान रखिएगा हम लिख दे रहे हैं, 1613 में सूरत में प्रथम अस्थाई बस्ती बसाने की अनुमति दी। कौन सी बस्ती? अस्थाई बस्ती, ध्यान रखिएगा, अस्थाई कोठी या बस्ती। अब यहां दो प्रकार से प्रश्न आएंगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। प्रथम बस्ती कहां बसाई गई? मछलीपट्टनम में। पूर्वी घाट की प्रथम बस्ती कौन थी? मछलीपट्टनम। भारत की प्रथम अस्थाई बस्ती कौन सी थी? सूरत। कहां है? कब? 1613 में। जैसे प्रश्न बने उस प्रकार से करने की आप लोग कोशिश करिएगा। फलतः यहां से अस्थायी रूप से बस्ती बसाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1615 में टॉमस रो आया। पूछा जाता है टॉमस रो कहां आया? जहांगीर के दरबार में आया। एक अंग्रेज था, जहांगीर के दरबार में आया और ये अजमेर में मिले। कहां मिले? अजमेर में। अजमेर में किससे मुलाकात की? जहांगीर से दरबार मुलाकात की और इसने भी कंपनी के लिए विशेष सहूलियतें प्राप्त की। इस प्रकार से इस समय तक काफी इनका विस्तार हो चुका था। ऐसी स्थिति में ये तो प्रारंभिक बस्ती की बात रही। 1611, 1613 दो घटना। यहाँ तीन प्रश्न, अभी हमने तीन बातों पर चर्चा की। एक 1613 की बात हमने की, 1611 की बात की, कैप्टन हॉकिंस की बात की और टॉमस रो की बात की। यहाँ से कम 15 प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो 15 प्रश्न प्रायः आते हैं। और इन 15 प्रश्न को या 15-20 जो भी प्रश्न बनेंगे, इस चैप्टर को हम पढ़ाने के बाद, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम इसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम में आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। और विश्वास करिए 100% आप प्रश्न करेंगे, यह मेरा दावा है। क्योंकि गहराई में इसलिए नहीं जाएंगे, वीडियो बड़े होते जाएंगे और जरूरत आपको अभी उतने गहराई में पढ़ने की भी नहीं है। इसके बाद अब आइए देखते हैं अगली कहानी क्या होती है। 1632 में, ध्यान रखिएगा, चलिए 16, हाँ ध्यान रखें, जब 1611 में मछलीपट्टनम, 1632 नहीं, 1611 में जब मछलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी बनाई गई, तो यहाँ षड्यंत्र होने लगा। किससे? जो यहाँ के स्थानीय सरदार थे, स्थानीय अधिकारी थे, तो षड्यंत्र करने लगे। फलतः कंपनी यहीं से पुलिकट से थोड़ा नीचे, पुलिकट से ऊपर एक जगह है अरमा गांव, ठीक है, अरमा गांव में कब? 1626 में दूसरी कोठी बसाई। ध्यान रखिएगा, 1626 में दूसरी कोठी बसाई। भारत की कुल तीसरी कोठी होगी। इनका क्रम भी पूछा जाएगा, पहले मछलीपट्टनम होगा, फिर सूरत होगा, फिर क्या कहते हैं, अरमा गांव होगा बसाई। यहां से हट के फिर कालांतर में और आगे देखें, 1632 में, 1632 की कहानी और बनती है। 1632 में गोलकुंडा के सरदार से, ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण है, इसको आप सुनते जाएं। गोलकुंडा के सरदार से 500 पैगोड़ा के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। उस सुनहरा फरमान के माध्यम से कर मुक्त व्यापार गोलकुंडा के बंदरगाह से
उन्हें करने की छूट मिल गई। ठीक है, छूट मिल गई। फिर इसके बाद क्या होता है, 1639 एक और महत्वपूर्ण कहानी है। 1639 में चंद्रगिर के राजा से फ्रांसिस डे ने, ये कोई फ्रांसिस डे है, फ्रांसिस डे, और एक नाम और क्या मिलता है, चंद्रगिर। चंद्रनगर नहीं, चंद्रनगर कलकत्ता में है, चंद्रगिर कहाँ है, मद्रास में। ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिर के राजा से मद्रास को क्या लिया, पट्टे पे लिया। किसको, मद्रास को। मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास का नाम बदलकर 2015 में चेन्नई रख दिया गया। अब इसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। पट्टे पर ले लिया और इसी जगह पर एक किलेबंदी की गई जिसका नाम फोर्ट जॉर्ज रखा गया। फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज रखा गया, जो एक संत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रखा गया है। अब आपने यहां देखा कंपनी का कैसे विस्तार होता जा रहा है। सूरत, मछलीपट्टनम, अरमा गांव और फ्रांसिस डे से मद्रास, इस प्रकार से फोर्ट जॉर्ज की स्थापना हो गई। ये पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के, ध्यान रखिएगा। अब इसी दौरान ध्यान रखें, इसी दौरान बंबई, कब, एक और डेट आप ध्यान रखें, 1661 में, 1661 में, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह, चार्ल्स द्वितीय, ध्यान रखिएगा, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। किसके साथ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। ध्यान रखें, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन अति महत्वपूर्ण है। कब, 1661 में कैथरीन के साथ हुआ। और बंबई जो ये है, बंबई को पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। अब आप देखते जाएं कैसे कैसे कंपनी का प्रसार हो रहा है, कैसे कैसे कंपनी का विस्तार हो रहा है। अभी शांतिपूर्वक तरीके से विस्तार करना चाह रहे, अभी फ्रांसीसी नहीं आए हैं, पुर्तगालियों से इनका संघर्ष हो रहा। फ्रांसीसी की सबसे पहली बस्ती 1664 में सूरत में स्थापित की जाएगी। उसको अगले स्टेप पे देखेंगे। पहले चारों लोगों को हम स्थापित करवा देंगे, फिर उसके बाद इनसे आपसी संबंध और यहाँ के स्थानीय लोगों से आपसी संबंध स्थापित करवा के विविध युद्धों के माध्यम से इनके औपनिवेशिक नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आए देखें। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ हो गया और इसी को बंबई को दहेज में प्राप्त कर लिए। दहेज में प्राप्त करने के बाद एक डेट और रखेंगे, 1668। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, ध्यान रखें, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स ने बंबई को कंपनी को दे दिया। अब क्या था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सूरत और बंबई दोनों पर हो गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहीं पर एक ऑफिसर जिसका नाम था गेराल्ड अंगियार, ध्यान रखेंगे, यहां हम लिख रहे हैं गेराल्ड अंगियार। ये कहानी है 1669 की। इन्होंने कहा, गेराल्ड अंगियार ने कहा, अब समय का तकाजा है। क्या है, अब समय का तकाजा है कि एक हाथ में तलवार लेकर, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण कथन है गेराल्ड अंगियार का, पूछा जा सकता है, अब समय का तकाजा है कि एक हाथ में तलवार लेकर शासन किया जाए। ये जो गेराल्ड अंगियार था, सूरत बस्ती का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और बंबई का संस्थापक था। लेकिन बंबई में भी कोठी की स्थापना नहीं की गई थी। बंबई में कोठी की स्थापना कब की जाएगी, 1627 में। 1627 में बंबई कोठी की किलेबंदी की जाएगी और ये चार्ल्स बूने हैं, बंबई कोठी की किलेबंदी करेंगे। अब ध्यान रखिएगा
कि इन प्रश्नों को देखेंगे कि अब समय का तकाजा है, गेराल्ड एंगियार ने कहा, अब समय का तकाजा है कि एक हाथ में तलवार लेकर शासन करने की बारी आती है। यह उसी प्रश्न की शुरुआत है, यह ध्यान रखिएगा, यह उसी प्रश्न का शुरुआत है जब वेलेस्ली ने मैसूर को जीतने के बाद कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों पर है। इस प्रकार से प्रारंभिक बस्ती दक्षिण भारत में कंपनी का रहा। अब दूसरे क्रम में, इसके दूसरे क्रम में, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार के क्रम में हम बंगाल को अलग से देखने का प्रयास करेंगे। बंगाल की बस्ती, फिर बंगाल के बस्ती के बाद कर्नाटक, एंग्लो कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। एंग्लो कर्नाटक युद्ध के बाद प्लासी बक्सर देखेंगे और उसका विस्तार देखेंगे। इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कंपनी के विस्तार को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपके लिए कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है? सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कैप्टन हाकिंस हेक्टर नामक जलयान, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, बग्घी 400 का मनसब, इंग्लिश खान, आर्मेनियन महिला, ध्यान से सुनेंगे, सूरत में प्रथम कोठी अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में, द्वितीय अमरगांव, फ्रांसिस डे से चंद्रगिर। इस प्रकार से 1661 की घटना, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन के साथ जो दहेज 10 पाउंड किराए पर। इस प्रकार से यहाँ से 10-15 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आप इनको देखें और लाभान्वित हों। शीघ्र अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत होगा। नमस्कार।